Hello everyone, welcome to a spoken English junction class first. So today we'll be talking about the have and has. So have and has basically आप जो सुने होंगे टेंस में यूज करते हैं, पर इसको हम आउटसाइड टेंस यूज करेंगे जो नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में जो हम भी बोलते हैं। तो इस हैज और हैव का जो यूज होता है वो किसी भी चीज को रखना, अधिकार या उससे आपका संबंध है उसके बारे में बात होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ और इसको कैसे यूज करते हैं इसकी बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे अमित प्लेज गिटार, अमित गिटार बजाता है। अमित प्लेज गिटार, अमित गिटार बजाता है। तो इसमें आप बताइए कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अमित सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और गिटार ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ अमित प्लेज गिटार, कौन गिटार बजा रहा है? तो अमित गिटार बजा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट अमित है क्योंकि ये वो पर्सन है, अमित पर्सन है जो वो कर रहा है काम। और गिटार जिस पे काम हो रही है, तो कौन बज रहा है? गिटार। तो इसलिए गिटार ऑब्जेक्ट हुआ। और जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, एक तो एक्शन करने वाला है, एक है जो एक्शन करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जिस पे एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। तो यहाँ पे अमित प्लेज गिटार में प्लेज हमारा वर्ब है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप नीचे कमेंट में बताइए इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। इसमें आई सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है कि तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, इसका मतलब क्या होगा? मैं एक आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे कौन खा रहा है, कौन एक्शन कर रहा है? यहाँ पे एक्शन क्या है? आम खाना। यहाँ पे एक्शन है खाना। कौन खा रहा है? तो मैं। तो इसलिए आई सब्जेक्ट हुआ। मैं आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ ये हमारा वर्ब होगा। तो इसमें ईटिंग हमारा वर्ब होगा। क्या खा रहे हैं, किस पे एक्शन हो रहा है? हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं जिस पे एक्शन हो रहा है? तो वो हमारा मैंगो है। तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसका डेफिनेशन सब्जेक्ट का, डूइंग एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज सेड, मतलब जो काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। देन व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एक्शन, जिसपे जो एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आई एम ईटिंग अ मैंगो में क्या हो रहा है? मैं आम खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। तो खा रहा हूँ ये एक्शन है। आई एम स्लीपिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ। तो स्लीपिंग हमारा वर्ब है। और आई, तो कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूँ। स्लीपिंग, तो सो रहा हूँ तो वर्ब है। काम क्या कर रहा हूँ? तो सो रहा हूँ, तो वर्ब है हमारा। अगर यही होता कि आई एम स्लीपिंग ऑन मैट्रेस, तो मैट्रेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे एक्शन हैपनिंग ऑन, जिस चीज पे एक्शन हो रहा है। इसमें तीन चीज है, एक जो एक्शन कर रहा है, एक जिस पे एक्शन हो रहा है, और एक जो एक्शन है। तो तीन चीज है, जिस पे जो एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जिस पे एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन हो रहा है वो हमारा वर्ब है। तब यहाँ पे बात करते हैं हैज और हैव। तो इसका मतलब था रखना, अधिकार, संबंध। हैज हैव का प्रयोग अनेकों अर्थों के लिए होता है, जैसे मैंने बोला टेंसेस में ज्यादा यूज होते हैं। जो जनरली हम ग्रामर्स में पढ़ते हैं टेंसेस में यूज करते हैं हैज या हैव का, पर इसका कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसका अर्थ होता है रखना या उससे हमारा अधिकार या संबंध। जैसे हम लोगों के पास एक कार है, इसमें क्या है? हम लोगों के पास एक कार है, तो इसका मतलब रखना। मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, इट मीन्स वो हमारा, हम उसको रखे हैं, उससे हमारा संबंध है, उस पर हमारा अधिकार है। तो हम लोगों के पास एक कार है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक कार है, इससे हमारा संबंध है, ये हमारे पास चीज है। जैसे क्या तुम्हारे पास एक पेन है? हमसे पूछते हैं ना, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास कॉपी है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो उससे क्या है, क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, इट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास, उसके पास है, हम पूछ रहे हैं, ये इंटरोगेटिव में आएगा।
हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तो क्या ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा रखा है, मेरा उसे पैसे से संबंध है, अधिकार है। तो ऐसे जगह पे हम हैज हैव का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस, तो प्लस मतलब ऐसा नहीं है, ये यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जहां भी सिंगुलर है, जैसे ही, सी, राम, श्याम, ये जितने भी सिंगुलर हैं वहां पे हैज का यूज होगा। और जितने भी बाकी हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, सो आई, वी एंड उसके बाद जितने प्लुरल है उस सबके साथ हैव यूज होगा। तो आपको स्ट्रक्चर बता दी है, तब तक आप कमेंट में बताइए कि दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया आप उस पर इसका कमेंट में ट्रांसलेट करके बताइए। मैं आपको एक लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, एक लिंक, आप उस लिंक पे एक फॉर्म है, वहां पे भी आप आंसर बताइए, आंसर डालिए। अगर आप कमेंट में इसका आंसर नहीं डालना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है एक फॉर्म का लिंक है, आप वहां पे जाके अपने आंसर्स लिख सकते हैं विद ईमेल आईडी, और मैं आपको उसमें से बताऊंगा कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और जो गलत है वहां पर क्या गलत है। तो आपको फिर उसको प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या गलत था, आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए तब तक आप बनाइए, मैं आंसर आपको बताता हूँ, आपको तब तक इसका बनाते रहिए। हम लोगों के पास 10 गाय हैं, अमित के पास लाल कार है। तो आप यहाँ पे जहां भी देखिए इसमें सब में पास पास है, कुछ में होगा कि जहाँ पे पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका आपको संबंध दिखना है कि उसके साथ संबंध है कि नहीं है, वो चीज उसके पास है कि नहीं है, उस पे उसका अधिकार है कि नहीं है। तो उस केस में भी आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं। उसके पास बहुत अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज है, उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा है, इसमें पास नहीं है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कहीं भी पास का यूज नहीं किया हुआ है। लेकिन इसको आप जब पढ़ेंगे इसका मतलब है कि उसके पास ही है, क्योंकि उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा है। किसका? उसका, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ भी हैज हैव का ही यूज करेंगे। तो कुछ जगह पे आपको पास नहीं होगा बोलने में, पास का यूज नहीं होगा, वो लिखा हुआ या बोला हुआ आप जो बोल रहे हैं उसमें पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मतलब से आपको जज करना होगा कुछ कुछ केसेस। बपीता के पास बहुत सारा सोना है। तो चलो आंसर देखते हैं। फर्स्ट का है, हम लोगों के पास 10 गाय है, वी हैव 10 काउ। तो स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है? हम लोगों का हो गया वी, हम लोगों के पास, तो पास का जैसा कि आप मैं बताया था कि हैज अभी का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वी यूज कर रहे हैं। तो हैव, 10 गाय हैं, 10 काउ, वी हैव 10 काउ। चलो अमित के पास लाल कार है, इसका होगा अमित हैज अ रेड कार। तो यहाँ पे अमित सिंगुलर है इसलिए हमने हैज यूज किया है। अमित हैज अ रेड कार। उसके पास बहुत तेज दिमाग है, सी हैज अ वेरी शार्प माइंड। तो उसके लिए हमने यूज किया है ही, सी और ही। कुछ भी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। मेल है अगर तो उसके लिए आप ही यूज करेंगे, फीमेल है तो सी यूज करेंगे। एज्यूम करके चलता हूँ कि फीमेल है इसलिए सी हैज, और ये क्योंकि सिंगुलर है ही सी है तो यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। सी हैज, तो उसके पास अ वेरी शार्प माइंड, बहुत तेज दिमाग है। तेज, तेज का होता है शार्प और दिमाग का होता है माइंड। उसके पास अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज है, ही हैज अ वेरी साउंड टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने यूज किया है ही, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज का यूज किया है हमने। अ वेरी साउंड, अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज है तो हमने यहाँ यूज किया वेरी साउंड टेक्निकल नॉलेज। साउंड यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, आप चाहे तो वेरी गुड भी यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। उसका लॉजिक काम करने का बहुत अच्छा है। तो ही हैज, क्योंकि उसके पास है इसलिए हम यहाँ पे हैज यूज कर रहे हैं। ही हैज अ वेरी गुड लॉजिक टू वर्क। बपीता के पास बहुत सारे सोना है, बपीता हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे लॉट ऑफ, बहुत सारे का यूज होता है, लॉट ऑफ और गोल्ड, तो आपको पता ही है सोना का गोल्ड यूज होता है। तो बपीता हैज अ लॉट ऑफ गोल्ड। अब निगेटिव में कैसे यूज करेंगे? निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। यहाँ पे निगेटिव में हम दो तरीके से बना सकते हैं। आपको बुक में जनरली सेकंड वाला दिखेगा। बुक में आपको जो दिखेगा जनरली सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस नॉट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादा आपको दिखेगा। पर जो बोलचाल में यूज होता है आपको ये सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डोंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये बोलचाल में ज़्यादा यूज होता है। स्पोकन में आप ज़्यादा यूज इसको करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कहीं कहीं पे आप नीचे वाला यूज कर सकते हैं इसको भी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास लाल कलम नहीं है। तो मेरे पास लाल कलम नहीं है, क्या है, लाल कलम नहीं है, तो ये निगेटिव में है। तो यहाँ पे मैंने इसका रूल दिया हुआ है कैसे इसको बनाएंगे। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने रूल दिया हुआ है कैसे बनाएंगे। आप इसका सॉल्यूशन कमेंट में बता सकते हैं, या जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है मैंने वहां पे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसे उसे साहस नहीं है, या ऐसे भी बोल सकते थे उसके पास साहस नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है। तो आप जिसे यहाँ पे मैंने जान के इसको दिया है, उससे साहस नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके पास साहस नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है। तो आपको जज करना होगा, सेंस करना होगा कि इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस, और उसके हिसाब से आपको ये करना होगा। तो ये स्टार्टिंग है। प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आपको फिर ना सोचना नहीं पड़ेगा। और एक और चीज, नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द से 1 2 3 ए, ये सब जगह पे इससे पहले नॉट का यूज होता है, और नो का यूज होता है नाउन और एडजेक्टिव के पहले। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे नो यूज करना है, कहाँ पे नॉट यूज करना है जब आप यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट। तो बेटर है आप फर्स्ट वाला यूज करेंगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये वाला यूज करना चाहते हैं सेकेंड वाला रूल, तो आपको ये बात थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि नो का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव के पहले होता है, और नॉट का आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द जैसे 1 2 3 ये सब में इससे पहले नॉट का यूज होता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो मेरे पास लाल कलम नहीं है, ये सब का आप आंसर बताऊंगा। तब तक आप खुद से इसका वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर बताइए। उसे साहस नहीं है, राम को किसी तरह का घमंड नहीं है। इसे यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी पास का यूज नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें है किसको घमंड नहीं है, तो राम को घमंड नहीं है। तो हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उससे उसका संबंध है ना, तो यहाँ पे हैव या हैज का यूज होगा। तो राम को किसी तरह का घमंड नहीं है, उसको बुखार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उसको बुखार नहीं है, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उससे उसका संबंध है। तो यहाँ पे भी हम हैव या हैज का यूज करेंगे। उन लोगों के पास काम नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए टाइम नहीं है। भगवान के पास इंसान के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि इंसान के पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, ये सच है। पर आप मैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिया हूँ कि हम जनरली सब ये जो वर्ड है यूज करते हैं, और बहुत बेसिक है, मेरा फर्स्ट क्लास है। तब जैसे जैसे आपको एकदम जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी का जो स्टेयर्स स्टेयर्स जो होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 वैसे करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कंसेप्ट समझ जाए। जब सब कुछ समझ लेंगे तो पूरा कंबाइन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीपल सेंटेंस एक में ऐड होंगे। जिस जो हम नॉर्मल में जो बात करते हैं, जैसे मुझे दिल्ली जाना था, वहाँ उनसे मिलना था, फिर आना था, मुझे ये काम करवाना था। तो ये सब बारे में बात करेंगे जो हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसका। लेकिन उसके लिए हमें फाउंडेशन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो करेंगे। तो चलो आंसर देखते हैं क्या आंसर है। तो मेरे पास लाल कलम नहीं है, इसका होगा आई डोंट हैव अ रेड पेन। तो मैंने यूज किया है डोंट डज नॉट वाला से। तो ये फर्स्ट रूल है डोंट और डज नॉट हैव वाला, उससे आई डोंट हैव अ रेड पेन। उसे साहस नहीं है, क्योंकि उसे हम बात कर रहे हैं ही और शी के बारे में, तो इसलिए ही डज नॉट हैव अ करेज। साहस का होता है करेज। राम को किसी तरह का घमंड नहीं है, राम डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एरोगेंस। तो यहाँ पे आप जनरली जहाँ भी देखते होंगे जो बेसिक डिक्शनरी के बुक्स होते हैं, वहाँ पे आपको घमंड का प्राइड यूज होता है, प्राइड यूज करते हैं। पर प्राइड का एरोगेंस के दोनों में डिफरेंस है। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, और घमंड वो जैसे हम किसी को दिखा रहे हैं, ये थोड़ा होता है ना वो घमंड वाला, उस तरह का। अब प्राइड जो यूज करते हैं, हम गर्व करते हैं, तो आप लिखते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे गर्व है। तो अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली
प्राइड का यूज गर्व के लिए ही करना चाहिए, घमंड के लिए नहीं करना चाहिए। घमंड का जहाँ भी यूज करना है आप एरोगेंस का यूज करें, घमंड का। घमंडी अगर घमंडी के लिए यूज करना है तो एरोगेंस वही एरोगेंट हो जाता है। तो आपको बोलना है कि ही वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट। अमित बहुत घमंडी है, अमित इज वेरी एरोगेंट। तो एरोगेंट का यूज कर लेंगे। तो ये था एरोगेंस के रिगार्डिंग। उसको बुखार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ फीवर। मैं ए मिक्स कर दिया हूँ यहाँ पर ए ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ए ऐड कर लीजिएगा, ए मैं मिक्स कर दिया हूँ। ही यहाँ पे होगा ही डज नॉट हैव अ फीवर। उन लोगों के पास काम नहीं है, दे डोंट हैव वर्क। क्योंकि यहाँ पे दे है इसलिए मैं डोंट का यूज किया हूँ। जहाँ पे भी आपको सिंगुलर में यूज करना है तो आपको डज यूज करना है, और जहाँ भी प्लुरल में यूज करना है वहां पे आपको डोंट का यूज करना है। और सब में हैव होगा, यहाँ पे हैज यूज नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर यू। मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम टू टॉक रबिश विथ यू। तो बकवास के लिए हम रबिश यूज करते हैं, तो इसलिए आई डोंट हैव अ टाइम टू टॉक रबिश विथ यू। अब है भगवान के पास, यहाँ इसमें दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो भगवान के पास इंसान के लिए टाइम नहीं है, गॉड डोंट हैव टाइम फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इंसान के लिए होता है ह्यूमन बीइंग। सो गॉड डोंट हैव टाइम फॉर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग डोंट हैव टाइम फॉर गॉड। बिकॉज तो इसको क्या है, तो क्योंकि इंसान के पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए बिकॉज ह्यूमन बीइंग डोंट हैव टाइम फॉर गॉड। तो ये था हमारा निगेटिव। अब चलो बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में दो तरीके से है। एक तो सिर्फ आपको डू डज या डू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इससे भी कर सकते हैं। फिर है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जहाँ फिर जैसे कि आपको पता है इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होगा तो आप यूज कर सकते हैं। क्या आपके पास पेन है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डू यू हैव अ पेन, या हैव हैव यू अ पेन। तो ये जब आप यूज करते हैं ना हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बोलने में। इसलिए हम लोग डू डज ज़्यादा, और स्पोकन इंग्लिश में आप ज़्यादा सुनेंगे तो यही यूज होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करें, पर आपके चॉइस पे है। पर मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इंग्लिश जो चीज़ है ना, सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। जो आप बोलते हैं तो आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है बोलने में मुझे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। फिर जहाँ पे भी आपको क्यों, कब, कैसे, कहाँ और क्या, तो ये सब होगा, तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे उससे पहले। तो अगर आपको इस पांचों में से कोई भी यूज करना है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, तो उसके बाद आप ये यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट के बाद डज और या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे यूज करेंगे। या फिर सेम वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट के बाद हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे है, तो यहाँ पे क्या है, कैसे है। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे है, ये इंट्रोगेटिव है। और कैसे के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए हाउ। हाउ क्या होता है, मतलब कैसे। तो यहाँ पे हाउस बनाएंगे। और कुछ और एग्जांपल्स है। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का मिक्स है। उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे है, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास फिर भी कार क्यों नहीं है तुम्हारे पास। क्या हम लोगों को शांति है, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था क्या हम लोग के पास शांति है, या क्या हम लोग को शांति है। क्या सोहन को दो भाई हैं, क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब है, तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब है। तो यहाँ पे कब है, कब का मतलब क्या होता है, वेन, तो वेन यूज करेंगे। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, तो यहाँ पे कैसे नहीं है। तो इंटीग्रेटिव और निगेटिव दोनों मिक्स है। और यहाँ पे कैसे के लिए हाउ यूज करेंगे। उन लोगों का अच्छा भाग कैसे, उन लोगों का अच्छा भाग कैसे है, यहाँ पर भी कैसे है, हाउ यूज करेंगे। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो ये हम
बहुत ही कॉमन है, हम यूज करते हैं। तो चलो, क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है? डू चिल्ड्रेन हैव नो टॉयज? क्या था हमारा? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो नॉट टॉयज। डू चिल्ड्रेन हैव नो टॉयज? उन लोगों के पास इतना पैसा कैसे है? तो इसका होगा हाउ डू। तो हाउ पहले से मैं बोला था कि व्हेन, हाउ। तो हाउ डू तब कैसे, हाउ डू दे हैव सो मच मनी। तो इतने सारे पैसे के लिए होता है सो मच मनी। सो हाउ डू दे हैव सो मच मनी? इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास। तो इसमें इसमें दो सेंटेंस मिक्स है, तो आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सो मच मनी यू हैव, स्टिल व्हाई डोंट यू हैव अ कार? इसमें क्या है? सो मच मनी यू हैव, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, स्टिल मतलब होता है फिर भी, व्हाई डोंट यू हैव अ कार? क्या हम लोगों को शांति है? डू वी हैव अ पीस? पीस का मतलब होता है शांति। डू वी हैव अ पीस? क्या सोहन के दो भाई हैं? डज, क्योंकि यहाँ पे सोहन है, सिंगुलर बात कर रहे हैं, तो डज सोहन हैज टू ब्रदर्स? तुम्हारे पास इस काम के लिए समय कब है? व्हेन डू यू हैव अ टाइम फॉर दिस वर्क? व्हेन डू यू हैव अ टाइम फॉर दिस वर्क? तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है? तो हाउ या हाउ कम? हाउ कम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, हम हाउ कम यूज करते हैं। आप हाउ भी बोल सकते हैं, आप इनिशियली हाउ से ही स्टार्ट कीजिए, और आप याद रखिए कि हाउ कम भी इसमें यूज करते हैं जनरली। तो हाउ या हाउ कम डू यू हैव नो वाइन? उन लोगों का अच्छा भाग कैसे है? हाउ डू दे हैव हाउ डू दे हैव गुड लक? गुड लक मतलब भाग, अच्छा भाग्य। हाउ डू दे हैव गुड लक? तो क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डोंट यू हैव अ माइंड? तो ये हुआ हमारा नेगेटिव। कुछ में पिछले में कुछ सेंटेंसेस थे जहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्स था, तो अगर आप वो नहीं बना पाए थे तो आप यहाँ पे देखिए उसका रूल क्या है। तो डोंट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या हैव नॉट हैज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको वाई, वेन, हाउ, वेयर जहाँ भी होगा तो पहले होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसके बाद से ये यूज होगा। तो क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है? तो यहाँ पे क्या भी है और नहीं है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्स है। तो इस फॉर्मेट से, इस रूल से बनाएंगे। क्या तुम्हारे पास सच में मोबाइल नहीं है? ये कुछ और एग्जाम्पल्स है। क्या तुम्हारे पास सच में मोबाइल नहीं है? आप तब तक मैं आपको सेंटेंसेस देता हूँ, आप इसका आंसर कॉपी पे या कमेंट में लिख के बताइए। क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है? क्यों तुम्हारे पास सोने के लिए टाइम नहीं है? कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तो उसका आंसर रियली यू डोंट हैव अ मोबाइल। तो रियली क्या होता है? मतलब सच में। तो यहाँ पे है ना सच में, तो इसका होगा सच में, रियली यू डोंट हैव अ मोबाइल। क्या सच में तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है? तो डोंट यू हैव अ मनी टू स्टडी? सो क्या तुम्हारे पास अपना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है? डोंट यू हैव अ मनी टू स्टडी? क्यों तुम्हारे पास सोने के लिए टाइम नहीं है? व्हाई डोंट, यहाँ पे क्योंकि क्यों है, तो क्यों का होता है व्हाई। व्हाई डोंट यू हैव अ टाइम टू स्लीप? कैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है? हाउ, हाउ या हाउ कम दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो हाउ डोंट यू हैव अ टाइम? तो थैंक यू वेरी मच, विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में हम बात करेंगे हैड का।